नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुम्। चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। इसके अंदर टॉपिक आज शुरू करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, है ना। हाँ जी। देखो, तो फिर बाद में सम्यक दृष्टि को आंशिक ज्ञान क्यों कहा। इससे पहले चर्चा हो गई थी कि सम्यक ज्ञान 6 द्रव्यों को जानता है और केवल ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानता है ना। हाँ जी। शुद्ध ज्ञान ही अपने शुद्ध ज्ञान से अपने को केवल आत्मा जानता है। वो केवल ज्ञानी भी अपने केवल ज्ञान से अपने को आत्मा जानते। इसलिए वो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बराबर हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया कि तो फिर सम्यक दृष्टि के ज्ञान को आंशिक ज्ञान क्यों कहते हैं। बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है आगे, है ना। आंशिक ज्ञान माने वो तो थोड़ा है, क्षयोपशम ज्ञान। हम्म थोड़ा है इसलिए आंशिक ज्ञान कहा। अब तो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही। थोड़ा है इसलिए आंशिक ज्ञान कहा। वो तो आगम की दृष्टि से कहा है, अध्यात्म से नहीं कहा। तो कितनी बड़ी बात है। आगम की दृष्टि से वो आंशिक है, अल्प है आगम की दृष्टि से। अध्यात्म से वो शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध ज्ञानी अपने शुद्ध ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान से अपने को केवल आत्मा जानते हैं। और केवली परमात्मा भी अपने केवल ज्ञान से अपने को केवल आत्मा जानते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस अपेक्षा दोनों क्या है, समान है। दोनों ही सम्यक ज्ञान है। तो जो अंतर है वो किस बात का है कि पर को जानने का अंतर है वो, ये कह रहे हैं। वो आगम दृष्टि की बात है। अध्यात्म में तो दोनों एक समान हो गए। समय सार जी में चौथे गुरु स्थान वर्ती को जिन कहा, जिन संज्ञा दी। ये जिन हो गया, चौथा गुरु स्थान वर्ती जिन हो गया, ये जैन हो गया। समझ में आ रही है बात। देखो, अध्यात्म दृष्टि में तो केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भी वही क्रीड़ा करता है और वो भी वही क्रीड़ा करते हैं। और जगत से कोई मतलब नहीं दोनों को। क्या बोला, दोनों को ही जगत से कोई मतलब नहीं। शुद्ध ज्ञानी जहां क्रीड़ा करता है वहीं केवल ज्ञानी क्रीड़ा करते हैं। कि जगत को कितना जाने और कितना नहीं जाने, एक बराबर जान लिया कि पर है और मेरा नहीं, बस। समझ में आया। दोनों नहीं जान लिया, स्व कौन है और पर कौन है। तो स्व को जान लिया, दोनों ही अपने को आत्मा जानते हैं। और जो अल्प ज्ञानी है वो थोड़े पर को जानता है, केवल ज्ञानी है वो बस सारे लोक को जानते हैं। पर क्या जान रहे हैं कि कितना भी पर जानो वो पर मैं नहीं, बस इतना। ख्याल में आ रही है बात। तो तीन लोग तीन काल को जान लिया बस। वो और जानने में आएंगे ना, शुद्ध ज्ञानी है, अभी अल्प ज्ञानी है। तो अभी अल्प ज्ञान से वो जानता है कि ये संयोग शरीर कर्म कषाय ये सब पर है ना।
और कल्लो कल्लो झलक जाएगा वो भी पर है। जो और कुछ झलकेगा वो अभी जान लिया सब पर है। तो पूरा लोक अलोक को जान लिया कि नहीं जान लिया शुद्ध ज्ञानी ने भी। अभी नहीं झलक रहा, बाद में झलकेगा, लेकिन वो पर है, अभी ही जान रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसा ज्ञान में यही मुख्य है, स्व और पर का विभाग है। देखो, कोई ऐसा प्रश्न करे कि आप कभी कैलकाटा गए, तो बोला हाँ गए। तो आप पूरे पूरे कलकत्ते को जानते हो? तो क्या बोलेगा, नहीं पूरे को नहीं जानते, वहां पे घूमा था, वहां घूमा था, वहां पूरा नहीं जाना। सम्यक ज्ञानी से पूछो कि आप पूरे कलकत्ता को जानते? तो कहता हाँ जानते। कैसे जानते? ये मेरा घर है और बाकी सब घर मेरे नहीं। तो पूरा जान लिया कि नहीं जान लिया? पूरा कलकत्ता जान लिया। सो एंड सो घर मेरा है, बाकी सारे घर मेरे नहीं। तो पूरा कलकत्ता जान लिया कि नहीं जान लिया? समझ में आई नहीं आई बात? बस ऐसा कह रहे। इसलिए कितनी बड़ी बात कही है। जो अपने को आत्मा जानता है वो पूरे जिनागम को जानता है, पूरे ही आगम को जानता है। आप सोचो, कल्पना करो, वो द्वादशांग को जानता है जो अपने वो अपना आत्मा जानता है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो सर्व आगम धर भले हो। वो सर्व आगम को जाने और आत्मा को नहीं जानता, तो वो कितना आगम जानता है? कुछ नहीं जानता। समझ में आ रही है? 14 नंबर की गाथा समय सार जी। जो अपने को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त जानता है ना? और उस वही आत्मा को जानता है। ठीक है, और आगे क्या कहा, आगे 15वीं गाथा में, कि जो अपने को ऐसा जानता है, अबद्ध, स्पष्ट आदि, वो सर्व जिनागम को जानता, ऐसा कहा। ख्याल में आ रही है बात? तो शुद्ध ज्ञानी पूरे लोक अलोक को जानता कि नहीं जानता? कि जानता। क्या जानता? ये सब पर। बस। और केवली क्या जानते हैं? वे भी यही जानते हैं ये सब पर है। तो दोनों में कोई अंतर है कि कोई अंतर नहीं? ये कह रहे है ना? देखो, ज्ञान में यही मुख्य है, स्व और पर का विभाग, कि ये चैतन्य ही मैं हूं, इसके और इसके अतिरिक्त जितने हैं वो सब पर हैं। ये स्वपर का विभाग कहलाता है। और केवल ज्ञान का स्वरूप भी यही है। केवल ज्ञान का भी यही स्वरूप है, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न आ जाते हैं। इसमें शुद्ध ज्ञान में भिन्न भिन्न नहीं आते, कम आते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम यहाँ बंबई में सबको कितना जानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं? बस ये जानते हैं कि सब पराये हैं, अपने मतलब का कोई नहीं। पूरी मुंबई जान ली। समझ में आ रही बात? हम जिस मुमुक्षु के घर में गए हैं, ये स्व हैं, अब दृष्टांत है, वे भी पर ही हैं, और बाकी पूरी मुंबई पर है। मेरे कुछ काम की नहीं। देखो, मेरा कुछ काम का ही नहीं। अन्य जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, मेरे क्या काम के? कोई काम के नहीं। तो जान, ऐसा बोलते ना, अरे हम तो उनके कितने चक्कर में पड़े थे पहले, है ना? उनको सब उनका केयर कर रहे थे, सब कर रहे थे, हमें पता चल गया, अभी कुछ काम के नहीं निकले। ऐसे लोग में बोलते नहीं बोलते, अरे भैया हमें तो पता चल गई, भी तो कुछ काम के नहीं निकले। समझ आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही हमें पता चल गई, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, कुछ काम के नहीं। भैया हमने तो सबको जान लिया। कि तुम केवली हो गए क्या? कि हाँ, हो गई केवली।
अध्यात्म दृष्टि से हम केवली हो। केवली मतलब, आगे बात आ रही है। केवली मतलब, तो वो कह रहे हैं कि केवली मतलब कि हमारे ज्ञान में वो पर्याय घुसी पड़ी है ना। केवली मतलब जो पुलु का लोग को जानते, तो शुद्ध ज्ञानी कैसे केवली हो गया? तो पर्याय से देख रहे हैं। केवली मतलब जो अपने को केवल आत्मा जानता है, ओनली आत्मा। समझ में आ रही है बात? देखो आगे कह रहे हैं, पर को अधिक जाना या कम जाना, परंतु जाना तो पर को ही ना। तो कह रहे हैं हम पर्याय की ओर से तोलने लगते हैं ना, क्योंकि पर्याय दृष्टि पड़ी है, इसलिए वो बार बार वहीं ले जाती है। वो यहाँ भी परम अध्यात्म में है। अभी जो बात चल रही है, परम अध्यात्म में भी वहीं चले जाते पर्याय पे। देखो डांट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परम अध्यात्म की बात चल रही है और वहीं चले जाते पर्याय पे ही वापस। यहाँ तो क्या है कि वो जो ध्रुव है वो उसका प्राण बन गया। मेरा प्राण जो है, मेरा प्राणाधार ये है, और सिद्ध भी कहते हैं मेरा प्राणाधार ये है। अब क्या फर्क रहा बताओ आप? क्या फर्क रहा? है ना? और वो भी उसी का वेदन करते हैं, ये भी उसी का वेदन करता है। न वे पर का वेदन करते, न हम पर का वेदन करते। क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात? क्या फर्क रहा सिद्ध में और इसमें? यहाँ आगम दृष्टि को गौड़ करना पड़ेगा। उससे क्या मतलब है हमें? आगम दृष्टि से कोई सिद्धि नहीं होती। देखो ये केवली परमात्मा की बात नहीं है, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान की बात नहीं है, सब जगह यही हालत है। वो आगम दृष्टि है ना, सिर चढ़ी रहती है। अरे ऐसा कैसे? अभी तो अपन संगी पंचेंद्री तो है ही अपन तो। अब आगम में संगी पंचेंद्री कहा, आगम में गुण स्थान, बताओ अपन कौन से गुण स्थान वाले हैं? अभी तो अपन पहले गुण स्थान वाले हैं, अभी तो 13वें गुण स्थान वाले हैं। समझ में आई? मार्गणा स्थान, गुण स्थान, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये आगम सिर चढ़ा रहता। आगम, आगम को समझना तभी सार्थक है जब अध्यात्म में आए। इसलिए मोक्षणा प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ये ऐसा ग्रंथ है कि जो आचार्यों के ग्रंथ के साथ चलता है, ये ऐसा ग्रंथ है मोक्षणा प्रकाशक। क्या कह रहे हैं? आगम में जो जीव का वर्णन किया तरस स्थावर, उसको तो स्वीकार करता है, परंतु भेद ज्ञान के कारणभूत कि जीव ज्ञान मात्र है, बस तरस स्थावर जीव नहीं होता, ये स्वीकार नहीं कर पाता। कौन सा जीव तरस है बताओ? तरस जीव कितने इंद्रिय होते हैं? तरस जीव कितने इंद्रिय होते हैं बोलो? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी सब तरस जीव है। कोई जीव के समझ में आ रही इंद्रिय है नहीं बात? है। जीव की कोई इंद्रिय नहीं। स्थावर कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के स्थावर होते हैं, 5 तरह के तरस होते हैं, और सब जीव ज्ञान वाले होते हैं वो। हाँ, होते हैं एक तरह से। क्यों? समझ में आई बात? ऐसा, ये बहुत समस्या आई है। देखो कितने बात करेंगे, अभी गजब की बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं? आगम दृष्टि से कोई सिद्धि ही नहीं होती यहाँ। पागल हो रहे, या पागल भी लिखा है एक जगह कहीं पर अभी यार। ये दोनों बराबर हैं। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर नहीं है।
कुछ अंतर नहीं है। जैसा ये गायक को जान रहा है, ठीक वैसे ही सिद्ध जान रहे हैं। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। बोल कितनी बड़ी बात। बड़ी बात है, अच्छी बात है, समान बात है। ठीक है। हाँ, क्वालिटी वही वही है, क्वांटिटी मात्र का फर्क। क्वालिटी तो एक हो गई। वो शुद्ध ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। वे केवल ज्ञान से स्वपर का विभाग कर रहे हैं और हम शुद्ध ज्ञान से स्वपर का विभाग कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञानी स्वपर का विभाग शुद्ध ज्ञान से कर रहा है, केवल ज्ञानी स्वपर का विभाग केवल ज्ञान से कर रहा है। फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। ऐसा। वो भी वही पर्याय दृष्टि होगी, कुछ फर्क नहीं करना। कुछ फर्क नहीं करना, नहीं तो पर्याय से देख रहे फिर आप। अगर फर्क कर रहे हो तो पर्याय से देख रहे हो। वो तो अपनी आदत पड़ी हुई है ना। जिस समय ये प्रकरण चले ना, उस समय तो हमारी आंखें आसमान पर होनी चाहिए। उस समय पिछली बातें याद नहीं आना चाहिए। उस समय आगम याद नहीं आना चाहिए। बोलो। उसमें आगम का लोप नहीं है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पूरे आगम का लोप कर दें? नहीं, आगम का लोप नहीं है, बल्कि आगम का आदर है। क्योंकि पूरा आगम अध्यात्म के लिए ही तो है। अब जीवों में भेद बताएंगे। अब सम्यक दर्शन के भेद बताएंगे तो कहाँ से बताएंगे? वो निमित्त से, उपचार से, कहीं ना कहीं से भेद बताएंगे। वास्तव में सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। मैं आत्मा हूं, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, बस। समझ में आई बात? पूरा आगम किसके लिए है? अब सारे जीव कैसे हैं कि ज्ञान स्वरूप ही। अब जीवों के भेद बताने हैं तो संयोग से भेद बताने पड़ेंगे। अंतर कैसे बताएं? अरहंत में और सिद्ध में अंतर कैसे बताएं? तो शरीर से बताना पड़ेगा। वे शरीर रहित हैं, ये शरीर सहित है, तो इसने आगम में वो ही समझ लिया। और तत्व ज्ञान के मूलभूत जो भेद विज्ञान है वो नहीं समझा कि कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं। अनंत भगवान शरीर वाले हैं ही नहीं। है ही नहीं। मुनिराज की बात करें तो नग्न दिगंबर पीछे का मंडल, जो मुनिराज ही नहीं है। जो मुनिराज है ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? यही आगम का आधार है। क्या? ये उसमें से अध्यात्म निकाल ले। अभी आप सोचो, बैंड बाजे बज रहे हैं, भोजन वगैरह सब चल रहा है ना? तो उस बैंड बाजे और भोजन की सार्थकता किस में है? कि शादी हो जाए। वो शादी नहीं हुई और बैंड बाजे बज रहे हैं। शादी हुई नहीं और भोजन और चल रहा है, पार्टी चल रही है। और लड़के ने लड़की सेलेक्ट नहीं की। तो बोलो क्या कर रहे हैं उसके? हाँ, लड़के ने लड़की सेलेक्ट की है, वरमाला डाल दी है, 6 फेरे 7 फेरे हो गए हैं। अब बैंड बैंड बाजे सार्थक है, ठीक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पूरा आगम का आगम इतना पढ़ लिया, हमें तो वो घटना याद आ जाती है बार बार, हैदराबाद के मंदिर में। हमने तो पढ़ाई ऐसे ही करी, स्टार्टिंग से अध्यात्म, हमारी पढ़ाई अध्यात्म से हुई। आगम हमने हमने बाद में पढ़ा, पहले अध्यात्म पढ़ा। तो वही टोन थी, जैसे गुरु ने पढ़ाया वही वही तरीका था पढ़ाने का, ऐसे पूछा। तो उनने बता दिया, हम 35 साल के 40 जो कुछ भी बता दिया। अरे, अपन तो अविनाशी हैं, अजन्म हैं। तो भैया वो तो किसी, ऐसे कैसे? अरे, किसी जीव का शरीर नहीं होता, उसकी उम्र नहीं होती, वो तो अनादि अनंत है। तो नाराज हो गई। तो इतने पल्ले की आयु, उतने पल्ले की आयु, सागर की आयु और इनकी आयु, और
नरक गति की में आयु और स्वर्ग में आयु, ये सब आग में फालतू ही बोला है। ख्याल में आ रही बात? ये आगम सर चढ़ा हो और उसमें से अध्यात्म नहीं निकाला हो तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होता, अहंकार के काम आता है। ख्याल में आ रही है बात? और यहाँ अध्यात्म पढ़े, अरे सब जीव ज्ञान स्वरूप ही हैं, तो मान कषाय टूटती है, कौन बड़ा कौन छोटा। एक इंद्री छोटा है, पंचेंद्री बड़ा है। अरे सब जीव समान है, जो निगोद में सो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मजा। अब भाई साहब साधना सिखा रहे हैं, हमें तो ना निगोद का जीव दिखाई दे रहा और ना सिद्ध भगवान दिखाई दे रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझा। है ना, ये आगम हो गया। अब अध्यात्म कैसे हो, जो बहू में वो ही मुझ में, जो मेड में वो ही मुझ में, छोटा बड़ा नहीं दिखे कोई, कोई कषाय वाला नहीं दिखे। समझ में आ रही है? तब काम बने, तब साधना हो, निर्भर हो, निश्चिंत हो, अरे सब जीव समान, कोई छोटा बड़ा नहीं। हम तो कोई गलती नहीं करते, ये दिन भर गलती करती है। अरे कौन सा जीव गलती करता है बताओ, कौन सा जीव गलती करता है? ऐसी पड़ी छोड़ दी, ऐसी खा ली, कम खा लिया, ज्यादा खा लिया, वो छोड़ दिया, वो धर लिया। कौन सा जीव करता है ऐसा? बोलो। जो निगोद में तो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मझा। प्रत्येक जीव वही करता है जो सिद्ध भगवान करते। क्या बोला? प्रत्येक जीव वही काम करता है जो सिद्ध भगवान करते। बोलो, क्या करते हैं हम, क्या कर रहे हैं? नहीं, अपन तो अभी राग कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, राग अपन तो राग कर रहे हैं। जानते हैं अपन बस। मतलब कौन? अपन आ, मतलब कौन? वो पर्याय आत्म दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात? अपन अभी राग कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे भेद से कहो, भेद से कहना पड़ता है, मात्र जान रहे, राग नहीं कर रहे। और अभेद से कहो तो जानते भी नहीं, ज्ञायक हैं और ज्ञायक बने रहते। वे भी ज्ञायक हैं और ज्ञायक बने रहते। भेद से पर्याय से कहना है तो वे भी मात्र जानते, हम भी मात्र जानते। वे लोक आलोक को जानते, तो लोक आलोक से वे बड़े तो होते नहीं। लोक आलोक उनके ज्ञान में नहीं आता, वे लोक आलोक में नहीं जानते। यहाँ क्षयोपम ज्ञान में अल्प ज्ञेय हमारे ज्ञान में नहीं आते, हम उन ज्ञेयों में नहीं जाते। है ना पूरी पूरी सिमेट्री? ऐसा देखो, हम लोक में भी ऐसा बोलते हैं, होंगे बड़े आदमी अपने घर के, ऐसा बोलते हैं ना, होंगे अपने घर के बड़े आदमी, खाते तो वे भी दो ही रोटी हैं, ऐसे बोलते हैं नहीं लोक में। अरे होगा अरबों खरबों रुपया, छोड़ तो यहीं जाएंगे, हम थोड़े नहीं ले जाएंगे, वे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, क्या फर्क फर्क ज्यादा और थोड़े में? यहाँ थोड़ा भी छूटेगा, उनका ज्यादा छूटेगा। ऐसा बोलते, क्या बोलते लोक में? तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते, हम उनके समान हैं, वे भी हमारे जैसे ही हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उनके जैसे नहीं बोलते, वे भी हमारे ही जैसे हैं, ऐसा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? वे खरवों छोड़ जाएंगे, हम लाख छोड़ जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है? ऐसे हम लाख को जानते, वे लोक अलोक को जानते, तो फर्क क्या पड़ता है उससे? वे भी जीव द्रव्य, हम भी जीव द्रव्य, बात ये है। वे कौन है? जीव द्रव्य। हम कौन है? जीव द्रव्य। लोग में क्या बोलते हैं? वे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, ऐसा बोलते हैं ना। जाति हमारी एक जैसी है, वे भी मनुष्य हम भी मनुष्य, वे भी मुंह से खाते हम भी मुंह से खाते, वे भी रोटी ही खाते हम भी रोटी खाते। और जो ज्यादा है उनके पास एक्स्ट्रा, वो छूट जाएगा उनका भी और हमारा भी।
ना उनके काम का ना हमारे काम का। हो गई नहीं सिमिट्री? ऐसी केवल ज्ञानी परमात्मा से अपनी सिमिट्री हो गई कि नहीं हो गई? बेबी हमारे जैसे हैं। मैं वह हूं जो है भगवान। समझ में आ रही है बात? जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही, ऊपरी ऊपरी जान। अंदर अंदर एक समान। अंदर अंदर एक समान। अच्छा, एक समान है तो हम में उनमें अभी अंतर क्यों बना है? अगर हम एक समान है तो अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? पर्याय में भी अंतर क्यों दिख रहा है? सुन, तू अंतर देखता है इसलिए अंतर है। और जिस दिन अंतर देखना बंद कर देगा उस दिन अंतर मिट जाएगा। क्या कहा? अंतर देख रहे हैं इसलिए अंतर बना हुआ है। और अंतर देखना बंद कर देंगे तो भविजन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। और अभव्य होंगे ना, अभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये हम कहाँ भगवान जैसे, कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ अपन। क्यों? नरेंद्र मोदी मनुष्य हैं और तुम हाथी घोड़ा हो। दूसरे द्रव्य जाति के द्रव्य हो क्या? समझ में आ रही है? नरेंद्र मोदी कौन है? मनुष्य। और हम कौन है? हाथी घोड़ा। है कि नहीं? नहीं, हम भी मनुष्य। केवली कौन है? जीव द्रव्य। हम कौन है? हम भी जीव। ख्याल में आ रही है बात? समझना बहुत गंभीरता से। क्या बोल रहे हैं? इसमें आगम का लोप नहीं है बल्कि आगम का आदर है, क्योंकि आगम अध्यात्म के लिए ही होता। ठीक है? बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आगम से जब हम द्रव्य गुण पर्याय वाले पदार्थ को जानते हैं तो फिर उसमें से हम अध्यात्म निकालते हैं। इसलिए आगम अध्यात्म के लिए ही होता है। पहले आगम होता है फिर अध्यात्म होता है। और होता है तो जब आगम जान लिया तो फिर अध्यात्म के बीच बीच में क्यों उसको लाना है? हो गया ना? अध्यात्म से समझ लिया ना द्रव्य गुण पर्याय। अब तो त्रिकाली ध्रुव की बात चल रही है। अब काय को आगम ले लेके आते हो बाद में, बीच में? अरे ले आए ना बाजार से खरीद के आम। तो छिलका देख के ला रहे, गुठली देख के ला रहे है ना? ले आए ना आम घर में। अब तो खाने की बारी है तो उसका पल्प खाएंगे, गुठली छिलका क्यों याद करते हो पागलों जैसे? गुठली भी तो है, गुठली भी तो है, छिलका भी तो खा ले। गुठली छिलका। हाँ और क्या? समझ में आ रही है बात? अब जब खाने की बारी आई है, स्वाद लेने की बारी आई है, तो गुठली छिलका याद करने लायक नहीं है। समझ में आई बात? जब अध्यात्म की बारी आए तो आगम याद करने लायक नहीं है। दो कैसा उदाहरण दे रहे हैं। शादी हो रही है और सारे घर में उल्लास है। अब घर घर का एक व्यक्ति बोला कि ठहर जाओ, अभी फेरे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी अभी। क्यों नहीं होगी भैया? पहले अपने घर में जितने भूतकाल में मरे उन सबको रोओ पहले। चलो। समझ में आ रही है बात? शाद अच्छा, हर के घर में मरे होंगे लोग, तो शादी के काल में जो मर गए उनको रोया जाता है क्या? सोचो आगम को क्या कह रहे हैं। अध्यात्म के समय में आगम को याद करना मरे को रोने जैसा है। लो, सुन लो। पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो है, अभी राग भी तो है। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी मर जाओ। ऐसे थोड़ी, फिर कैसे होएगा फिर? हम तो बार बार भूल जाते।
तो याद कर लो भैया, और क्या करें। देखो क्या कह रहे हैं, ये विवाह है, ये विवाह। और ऐसा होता है विवाह में, याद ही नहीं आती, उल्लास ही उल्लास। तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि जहाँ अध्यात्म की ऊंचाइयां चलती हैं, वहां आगम को ले आते हैं, तो बिगाड़ हो जाता है। क्योंकि आगम पर तत्व है। अध्यात्म के काल में आगम की याद आना, मुर्दों को रोना है। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसा अपन और पता है कैसा लगता है, धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, चलो ठीक है उतना ही सीख गए। देख साक्षात तो अपन कपड़े पहन रहे, साक्षात तो झगड़े के भाव हो रहे, साक्षात सुनना ध्यान से। और अभी अपन कहाँ है निर्ग्रंथ, अभी कहाँ है अपन, बोलो। अभी अपन निर्ग्रंथ है कि नहीं। कैसे बोले, अच्छा बोलने अब सब बोल रहे, अब देखा आजू बाजू जब भी बोल रहे, जब भी बोल रहे, जब भी बोले। हाँ 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 सही है, अपन निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। कैसे हैं, कहाँ से हैं, कुछ पता नहीं। सब बोले तो अपन भी बोल दो नहीं तो फंस जाएंगे। सरेआम तो अपन कपड़े पहन रहे, नहीं पहन रहे सरेआम, और कह रहे कि आत्मा। मुझे से पूछो अभी, मुझे से पूछो सर्दी में कैसे रह रहे, इतनी ठंड में। न कोई तन पे कपड़ा है, न अग्नि है कुछ, न हीटर है, न ब्लोअर है, कुछ भी नहीं है। पूछो बेचारे मुनिराज, हमसे पूछो शाही। अरे साहब, सोफा सेट भी है, बेड भी है, कंबल भी है, चादर भी है, और जेल पैड भी है, हॉट पैड भी है, सब है। हम तो हो गए शाही, है ना, ओबे हो गए बेचारे। अब कैसे बोले हम मुनिराज जैसे, समझ में आ रही है बात। अभी अब अपन परिग्रह वाले हैं कि नहीं, तो अब वो ज्ञान निर्णय नहीं कर पाता। सामने सामने परिग्रह दिख रहा है, वो कह रहे परिग्रह वाले नहीं, वो परिग्रह वाला कह रहे हैं, तो फंस गए अभियान। तो बोल दो नहीं है परिग्रह, नहीं है हमें कहा, हमें हमें कोई परिग्रह नहीं, हमें समझ में निर्णय नहीं होता ये परिग्रह क्या है, परिग्रह वाले क्यों हैं, क्यों कहा जाता है परिग्रह वाले, परिग्रह वास्तव में क्या चीज है, परिग्रह अभी हमको है कि नहीं, अभी के अभी हम कौन है, अभी इसी समय हम कौन है, इसी समय हमने कपड़े ओढ़े हैं कि नहीं ओढ़े हैं। समझ में आ रही है बात, एनालिसिस नहीं कर पाता जी, इसलिए कुछ बात नहीं बनती। अभी अत्यंत भाव की बात होगी तो अत्यंत भाव बोल देगा, शरीर में और आत्मा में कितना अभाव है कि अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव भी है और हम परिग्रह वाले भी हैं। अभी अपन सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, हाँ है तो मिथ्या दृष्टि, नहीं 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 नहीं, हम जीव हैं, जीव 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 यह है कि हाँ जीव कैसे हैं, मिथ्या दृष्टि कैसे हैं, कुछ खबर नहीं। अरे समझ में आया, कैसे ज्ञान में वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, पहले आगम से समझना, फिर अध्यात्म से समझना। ये कह रहे हैं तुमने दो द्रव्यों में अत्यंत भाव भी नहीं समझा, है ना, तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। और दो द्रव्यों में अत्यंत भाव समझने के बाद भी काम नहीं बनेगा, अध्यात्म में भीतर तक आना पड़ेगा, ध्रुव तक पहुंचना पड़ेगा। क्या बोला, आगम में अपने द्रव्य गुण पर्याय तक आ गए, अब अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी गुण गुण भेद को गौड़ करके, पर्याय भेद को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव हूं, ये इस निर्णय पे पहुंचना होगा, तो काम बने। और फिर ध्रुव की मस्ती, निर्णय हो गया वन टाइम,
अब वो निर्णय सुमेरु पर्वत जैसा होगा। कल परसों बात चली थी, निर्णय कैसा चाहिए, बाल बराबर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब कुछ बात बने। देखो अभी ये कितनी बढ़िया चर्चा आई थी कि, अभी सुनना ध्यान से, दृष्टांत है। जैसे किसी की अपने बेटे से बनती नहीं, एग्जाम्पल है समझने का, है ना। अपना तो अपना बेटा नहीं होता, अभी दृष्टांत चल रहा है ना। उसकी बेटे से नहीं बनती, तो वो पिता क्या करता है, एन केन प्रकारेण वो बेटे को पटाता रहता है। कैसे, उसके लिए गिफ्ट ले आया, उसको अच्छा खाना दे दिया, उसको घूमने की टिकट दे दी, और अंदर में क्या सोचता है तो ये बहुत दोस्त, बिल्कुल नहीं मानता, बहुत दोस्त है। बाहर में क्या चल रहा है, बेटा राजा बेटा तू ये खा ले, राजा बेटा तू वो घूम के आ जा, राजा बेटा तू बैठ, सब्जी तो मैं ले आऊंगा। तो प्रश्न है, कर्म कैसे बंधेगा, कर्म किससे बंधेगा, अंदर के भाव से। अंदर के भाव से, जिसको बोल रहे लब्धि। तेरी लब्धि में तो ये पड़ा है कि ये दुष्ट है, और बाहर में मायाचारी चल रही है, तो बंद किसका होएगा, ऐसे इतने स्वीट बिहेवियर से नहीं, जो तेरा भाव है उससे। ख्याल में आ रही है बात, लब्धि से काम बनता है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऐसे ही, हाँ सही बात है, मैं तो गायब हूँ, सही बात है, राग का, और अंदर लब्धि में क्या बैठा है, अभी कहाँ अपन, अपन तो अभी तो स्त्री ही है, पुरुष ही है। ऐसे थोड़ी, उपयोग में, उपयोग से क्या बोलते हैं आगम के अनुसार, नहीं नहीं नहीं, धन थोड़ी सुख का कारण है, और लब्धि में क्या पड़ा है, धन के बिना कैसे चलेगा। तो धर्म किससे होएगा, बोलने से, कहने से, कि लब्धि में पड़ा है उससे। समझ में आ रही है बात। और इस लब्धि को करेक्ट कर लिया जाए, करेक्शन या आगम से, कदाचित बोले व्यवहारने से, है ना। हाँ मैं पंचेंद्रिय हूँ, लब्धि में क्या है, अरे मैं तो जीव हूँ, जीव कभी शरीर वाला नहीं होता। बोल क्या रहा है, अरे आज तो पूजा में बहुत आनंद आया, तो अंदर क्या वो समझ रहा है, करता हूँ, इधर प्लानिंग चल रही है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और अंदर में क्या है, परम अकर्ता हूँ। और पर्याय में जो कुछ होना होता है योग्यता प्रमाण होता है। बाहर क्या दिखाई दे रहा है, ये किस समय थी, तो ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, ये तो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही थी इनकी। उसकी लब्धि में क्या है, परम अकर्ता, पर्याय कैसी, होने योग्य। समझ में आ रही है बात। तो आपके जो निर्णय है ना, उस निर्णय से धर्म अधर्म का संबंध है। क्या बोला, आपकी धारणा में क्या है, धारणा में आगम है कि नहीं, धारणा में आगम है कि नहीं, उससे धर्म का संबंध है। उपयोग में तात्कालिक क्या चलता है उससे संबंध नहीं है। ख्याल में आ रही है बात, इसलिए यहाँ ये बात चल रही है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कि जहां अध्यात्म की ऊंचाइयां चलती हैं वहां आगम को ले आते हैं तो बिगड़ जाता है। आगम समझ लिया ना एक बार, अब आगम में से क्या करना, अध्यात्म। अध्यात्म, निश्चय न्याश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की।
निश्चय न के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति निश्चय न के आश्रय से होती है, व्यवहार न के आश्रय से कभी नहीं होती, किसी को नहीं होती। समझ में आ रही है बात? व्यवहार न होता है, उसका आश्रय नहीं होता। क्या बोला? और मिथ्या दृष्टि को निश्चय न होता है, उसका उसको उसका आश्रय नहीं होता, बोलता रहता है निश्चय से, आश्रय नहीं, ये आश्रय व्यवहार का है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा देखो क्या कहें। इसलिए बाबूजी भाव शुद्ध ज्ञान को जैन शासन कहा। हाँ, जैन शासन है, बराबर है। भाव शुद्ध ज्ञान ही जैन शासन। पंडित साहब ने लिखा, सच्चा जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित धारे जो। बस, इसने पूरे जैन शासन को जान लिया। क्यों? पूरे जैन शासन का केंद्र बिंदु शुद्धात्मानुभूति है। जैन शासन इक्वल टू शुद्धात्मानुभूति। एक एक सेंटेंस में, एक शब्द में, जैन शासन मतलब आत्मानुभूति। इसके अलावा कोई जैन शासन नहीं। क्या बोला? इसके अलावा जैन शासन है नहीं। कैसी कैसी बातें लिखी हैं आचार्यों ने, पता है? जिसके ज्ञान में आत्मा नहीं है ना, और और व्रत पूजा उपवास आदि हैं, है ना, और आगम का बहुत ज्ञान ज्ञान है, तो पता है उसको क्या कहा है? ठटरी का श्रृंगार है। ये सब ठटरी का श्रृंगार है। समझते हो ठटरी का श्रृंगार? नहीं समझते? डेड बॉडी को सजा उजा के ले जाते हैं ना, डेड बॉडी को, ठटरी का श्रृंगार है। यहाँ तो बहुत नाटक होते हैं इंडिया में। वो उसको बांधेंगे, फिर उसकी पीला कुछ हल्दी डालेंगे, फिर लाल रंग की वो डालेंगे, फिर पत्ता डालेंगे, कोई फूल डालेगा, कोई क्या क्या डालेगा, फिर उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे, फिर कोई पैर छुएगा, कोई क्या करेगा। मिट्टी पड़ी है, लेना देना कुछ नहीं है, और जीवन में कुछ नहीं करा, अब मरने पर सब हो रहे नाटक, जिसका कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे उसका कोई सेंस नहीं है ना, अच्छा ऐसे ही उठा के जलाए आओ, और उसमें कुछ सजा उजा के जलाए आओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है जब उसमें जान ही नहीं है? ऐसे ही तुम्हारे वो सर्व आगम धर भले हो, और व्रत उपवास आदि हो, उसमें आत्मा ही नहीं है, जीवंत वस्तु नहीं है, तो वो क्या है? ठटरी, डेड बॉडी, मृत क्लेवर। सोचो इतनी बड़ी बात। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कल सुनाना। अब ये 2 लाइन तो ऐसी कुछ जल्दी देर की बात लिखी है ना, और विवेक की प्रेरणा भी आगे आप सब पढ़ लेना, उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। कल अपन तत्व चर्चा क्रमांक 9 पढ़ेंगे। टाइम हो गया बेटा? अच्छा 1 मिनट है, चलो इनको भजन लेके खड़ी है ये 15 मिनट से, बोलो। आनंद का दिन आएगा आएगा, निरंतर जीवन आएगा आएगा। आनंद का दिन आएगा आएगा, निरंतर जीवन आएगा आएगा। स्वरूप निर्गुण चलता है निर्ग्रंथ, भावों सहज ही मैं भावना निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ परिणाम आएगा आएगा, आनंद का दिन आएगा आएगा। आनंद का दिन आएगा आएगा, निर्ग्रंथ जीवन आएगा आएगा।
और मात्र भी मुझको मेरा ना दिखता, यारक स्वयं में ही परिपूर्ण दिखता, प्रचुर स्वसंवेदन आएगा आएगा, आनंद का दिन आएगा आएगा, आनंद का दिन आएगा आएगा, निर्ग्रंथ जीवन आएगा आएगा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय हो, जय जय जिनेन्द्र प्रभु। बहुत अच्छे।